नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अडेनियम की डिफरेंट वैरायटीज़ के फूल दिखा रहा हूं। देखिए इनकी कितनी वैरायटीज़ होती हैं और इनकी सभी वैरायटीज़ के फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। इन पौधों को बहुत ही कम पानी दिया जाता है, इसीलिए इनको डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऐसे पौधे हैं जो कई सालों तक आपके गार्डन में बने रहते हैं। इन प्लांट्स को हार्डी प्लांट्स भी माना जाता है और इनकी अधिक केयर भी करनी पड़ती है। हार्डी प्लांट्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये कई सालों तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं और तेज़ धूप और गर्मी में भी ये पौधे सर्वाइव कर लेते हैं। इन पौधों की अधिक केयर करनी पड़ती है। इनकी स्टेम को कोडेक्स बोला जाता है और इनका कोडेक्स पानी को स्टोर करके रखता है। यदि हम इस पौधे में अधिक पानी डाल देते हैं तो इनका कोडेक्स गल जाता है और ये पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। गुलाब के फूलों की जितनी वैरायटीज़ होती हैं उनसे भी अधिक इन फूलों की वैरायटीज़ मिल जाती है। ये पौधे ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं और इनकी अधिक हाइट नहीं बढ़ती है और इनमें बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रखा जाता है। जितनी अधिक सनलाइट इन पौधों को मिलेगी उतने इनमें बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होगी। सर्दी के मौसम में इन पौधों की अधिक केयर करनी पड़ती है। यदि हम सर्दी के मौसम में इस पौधे की देखभाल नहीं करेंगे तो ये पौधा सूख जाता है। इन पौधों को डेजर्ट रोज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये अधिक गर्मी को तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर सर्दी के मौसम में ये पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं और ये सूखने लगते हैं। इन पौधों को लगाने के लिए बड़े साइज़ के गमलों की भी आवश्यकता नहीं होती। एक बार जब आप इन पौधों को लगा लेते हैं तो कई सालों तक इनको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। आप इन पौधों को 10 साल तक भी रिपोर्ट ना करें तो भी ये पौधे सर्वाइव कर लेते हैं। इन पौधों के कोडेक्स की थिकनेस के हिसाब से इनकी एज का पता लगता है कि ये पौधे कितने पुराने हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इनके कोडेक्स का साइज़ भी बड़ा होता जाता है और ये कोडेक्स से मोटा हो जाता है। इन पौधों को लगाने के लिए अधिक गहराई वाले गमलों की आवश्यकता नहीं होती। इनको आप 4 से 6 इंच डेप्थ वाले गमलों में ही लगा लीजिए। यदि आप इन पौधों को इंडोर रख देते हैं तो ये सूखते तो नहीं हैं, मगर इनमें फ्लोरिंग रुक जाती है। इनमें फ्लोरिंग बड्स जब भी बनती हैं जब इनको सनलाइट मिलती है। इनके फूल खिलने के बाद जब इन प्लांट्स को आप इंडोर रख दोगे तो इनके फूल काफ़ी दिनों तक खिले रहेंगे। पुराने पौधे में इनका कोडेक्स बहुत ही मोटा हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना पुराना पौधा है और इनका कोडेक्स देखिए। यदि आप इन पौधों को हमेशा आपके गार्डन में रखना चाहते हैं तो इनकी वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें। इन पौधों में बहुत ही कम पानी दिया जाता है। इन पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती है। कई बार इनके पत्तों से ज़्यादा फूल खिल जाते हैं। जब तक इन पौधों का कोडेक्स टाइट रहता है तब तक ये पौधे हेल्दी रहते हैं। यदि इनके कोडेक्स में पानी हो जाता है और ये नरम हो जाते हैं तो इनकी अधिक केयर करनी पड़ेगी। इन पौधों के प्रोपेगेशन की बात की जाए तो आप इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इनके बीज भी लगा सकते हैं। जब इन पौधों को कटिंग से ग्रो किया जाता है तो इनमें बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती है और जो बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उनमें फ्लोरिंग कम होती है। जो पौधे कटिंग से ग्रो किए जाते हैं उनका कोडेक्स बीज से ग्रो किए हुए पौधों से अधिक मोटा होता है। इन पौधों की मिट्टी को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना होता क्योंकि इनका कोडेक्स मिट्टी के ऊपर ही रहता है, इसलिए आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।